11th वीक में सलमान जी ने मुझे वीकेंड पे बहुत डांटा था। वो तो हर एक, क्योंकि आप खेल रहे हो तो आपको वो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, ट्रॉफी तक पहुँचना है। सो द थिंग इज वन थिंग अबाउट अमाल कि वो अपने टर्म्स ठीक कर लेता है, जी। नॉट एब्रप्टली बट इवेंचुअली। आई डोंट अंडरस्टैंड विद देम बिकॉज अमाल के साथ तब मेरे टर्म्स ठीक नहीं हुए थे। आई वाज लाइक कि मुझे इसके जो ये बोलेंगे मुझे वो नहीं करना है। तब वो समझ गए थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। उसका और तान्या का फ्रेंडशिप ट्रू था आपके तरफ से? देखो, फ्रेंडशिप तो नहीं कह सकते बट इफ शी वाज गुड टू मी आई वाज गुड टू हर। हाय फरहाना, वेलकम टू गलाटा इंडिया। थैंक यू। फर्स्टली क्या एक्सपेक्ट कर रही थी टॉप 2 तक जाना? एक्सपेक्ट तो कर रही थी, लेकिन जिस पेस से मैं खेल रही थी या ऐसा होता कि वन स्टेप एट अ टाइम, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किसी भी तरह पहुंचना है टॉप। वो तो हर एक, क्योंकि आप खेल रहे हो तो आपको वो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, ट्रॉफी तक पहुँचना है। फिर आपको मिलती नहीं, वो दीगर सवाल है, वो मतलब किस्मत की बात है और ऑडियंस क्या डिसाइड करती है उस पर सब चीज़ निर्भर है। लेकिन खुद को मैं देखती थी, चाहे भले ही लोग मुझे तो एक पॉइंट पे मतलब देखते भी नहीं थे कि टॉप 5 में है या जी, टॉप 2 में है। जी। बट आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ कि हाँ, हुँ। आगे तो मैं जाऊँगी। कहीं न कहीं सबका बर्ताव आपके प्रति चेंज हो गया था द मोमेंट दे गेट टू नो दैट यू आर गोइंग हियर या इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। डू यस, यू एग्री टू दैट? या एक्चुअली तान्या भी एब्सोल्युटली। आपसे क्लोज हुई थी उस वक़्त, यस, एब्सोल्युटली। सब, है ना? एवरीवन, सबके पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए, सबका बिहेवियर चेंज हाँ। हो गया। सब मुझसे बात करने आ रहे थे जिनसे मेरी उस टाइम पे ठीक टर्म्स नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो आई अंडरस्टूड कि वो ह्यूमन नेचर है, हुँ। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें इतना विलनाइज कर दिया था कि वो अच्छी नहीं है, वो है डार्क हार्टेड है, हार्टलेस है, एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला। हुँ। हालांकि उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन द मोमेंट दे गॉट टू नो अबाउट माई फॉलोअर्स, डेफिनेटली सबका, वो तो आपको दिखा भी होगा एज एन ट्रू, ऑडियंस, ट्रू। सबका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया मेरी तरफ। अमाल और आपकी काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है? एंड हुँ, उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो गए जब हुँ, आप अमाल से बात करने लगे, हुँ, ठीक है? हुँ, कहीं न कहीं वी फेल्ट दैट कि दिस वाज़ नॉट नीडेड बट हुँ। व्हाट वाज़ द डायनामिक्स देयर? सो द थिंग इज वन थिंग अबाउट अमाल कि वो अपने टर्म्स ठीक कर लेता है, जी। नॉट एब्रप्टली बट इवेंचुअली। जैसे कि उसके बाद मेरे उसका टर्म्स ठीक नहीं थे, इट वाज ओके ओके, हुँ, एक ही हुँ। घर में है तो यू हुँ, कांट अवॉइड अ पर्सन टू दैट एक्सटेंट, अगर आपको किसी से नफरत भी हो। हुँ। बट उसके बाद जब मेरे फॉलोअर्स उनको पता चले तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया मेरी तरफ। तो आई वाज लाइक, बात करो तो ठीक, नहीं करो तो मत करो। हुँ, ऑलरेडी आई फील लाइक लाइफ में इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं, हुँ। लेकिन उनने जो बोला ऑफ कोर्स वो सही नहीं था। देन ही सेड दैट ही इज़ सॉरी फॉर व्हाटएवर ही सेड अबाउट माय मदर एंड ऑल, अबाउट मी एज वेल। एंड देन मैंने भी उनकी की फैमिली को, मैंने भी गुस्से में उनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया था, तो मैंने भी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। पर धीरे धीरे फिर फिनाले वीक में हमारा थोड़ा टर्म ठीक होने लगा, बिकॉज 5 ही लोग थे, कोई और था नहीं बात करने के लिए। इनफैक्ट मैं उसको बोल भी रही थी कि मजबूरी में मुझे तेरे से बात करनी पड़ रही है। तो हाँ, वैसे करके धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई, हुँ। बिकॉज़ ही अपोलोजाइज़ सिंसियरली एंड ही गॉट टू नो कि कहीं न कहीं वो भी बैक एंड में होता है। उससे पहले उनका बिहेवियर थोड़ा इस चेंज हो चीज़ को गया था। लेके चेंज हो गया था, जब यस, मैंने यस। अभिषेक अश्नूर की नॉमिनेशन को लेके डिसाइड किया था कि नहीं, वो ही 2 नॉमिनेट नहीं होने चाहिए थे। जी। वो उसका एक मकसद ये भी था मेरे माइंड में कि मुझे वो नहीं करना जो अमाल एंड ग्रुप चाहता है। ट्रू, आई डोंट अंडरस्टैंड विद देम बिकॉज़ अमाल के साथ तब मेरे टर्म्स ठीक नहीं हुए थे। आई वाज़ लाइक ट्रू, कि मुझे इसके जो ये बोलेंगे मुझे वो नहीं करना ट्रू, है। ट्रू, तब वो समझ गए थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुँ। उनके लिए भी नुकसानदेह है। ट्रू, थोड़ा-सा एब्सोल्युटली। मुझे लगा कि वहाँ से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ट्रू, एब्सोल्युटली बट आपका और तान्या का फ्रेंडशिप ट्रू था आपके तरफ से? देखो, फ्रेंडशिप तो नहीं कह सकते बट इफ शी वाज़ गुड टू मी आई वाज़ गुड टू हर। हुँ, जहाँ मुझे लगा कि वो थोड़ा-सा कुछ खेल रही है या हुँ, शी फील्स लाइक शी कैन प्ले विद मी, उसको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो दैट टाइम आई वाज़ गिविंग इट बैक। हुँ, तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत सारे अ, ठीक चल रही थी चीज़ें, फिर थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, फिर झगड़े हो रहे थे, फिर और ठीक हो रहे थे, जैसे हुँ, फिनाले वीक में भी हुँ, हुआ। हुँ। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशनल कि वो क्या बोलती है या क्या करती है, उस पे हाँ, मेरा रिएक्शन हुआ था ट्रू, वैसा। ट्रू। यस। आपके अकॉर्डिंग आज जो भी टॉप 5 पे थे, व्हाट डू यू थिंक कौन टॉप 5 डिज़र्व नहीं करता था, जो आज टॉप 5 पे थे? नहीं, डिज़र्व करते थे सभी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। आई मीन, सॉरी, आई एम सेइंग प्लेयर्स, सभी कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा खेला। और टॉप 5 जो थे, कहीं न कहीं टॉप 5 में तभी पहुँचे, ऑडियंस ने उनको सपोर्ट किया। डिज़र्व करते थे। तो ऐसा है नहीं। हाँ, अभिषेक को मैं टॉप 5 में देखती थी, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो चला गया घर हुँ, से। अदरवाइज़ उसको मैं टॉप 5 में देखती थी। लेकिन अभी जितने भी टॉप 5 में लोग आए, आई थिंक वेल डिज़र्व्ड। ऑडियंस ने उनको वोट किया है, कुछ देख के ही वोट किया हुँ। होगा। वन ऑफ योर लोएस्ट मोमेंट इन द हाउस, जब बहुत लोएस्ट था, कोई नहीं हुँ। था आपके साथ तब उस घर पे? बहुत सारे हुँ, हुँ, सो एक तो वही जो मैंने लेटर श्रेड किया था, हुँ, एंड देन जब
यू नो 11th वीक में सलमान जी ने मुझे वीकेंड पे बहुत डांटा था, तो बहुत दिल पे लगी थी मुझे उनकी कुछ बातें, नॉट दिस कि वो मुझे डांट रहे, हाँ। कुछ उनने चीज़ें बोलती जैसे कि ही इज़ फीलिंग अशेम्ड दैट ही इज़ ऑन द शो एंड डीलिंग विद समवन लाइक मी, ऐसा कुछ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। क्योंकि ही इज़ एवरीवन्स फेवरेट सो ऑफ माइन, सो मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा इतना इन रियल सुपरस्टार ऐसे उनसे सुनने को मिले, तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट हुई थी। But Farhana, thank you so much. You know, you have already won the heart. To be Yeah, very absolutely, honest, absolutely. our winner doesn't it? Doesn't matter. Farhana Bhatt shows. At the Yeah, end. people We'll say meet- that it's Farhana we'll Bhatt meet season. very soon, Farhana. Yeah, sure. Good luck. Thank good you. luck. You're Thank gonna you get so much. good work this time. Definitely. Thank you so much. for talking to me. Be honest, जब आप वापस आए, जब आपको आपकी तबीयत खराब हो गई थी, we were even sad कि यार प्रणीत क्यों चला, you know, whole महाराष्ट्र, whole everyone was supporting you. हाँ. तो जब आप वापस आए, एक अलग एनर्जी के साथ आए, तो क्या एनर्जी थी? प्लीज टॉक टू मी। यार मुझे पता नहीं है कि ये सब लोग बोल रहे थे, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा, बट वो हो जाता है ना कि जब तुम शो में अच्छा कर रहे हो, मतलब जब तुम्हें लोग प्यार कर रहे हैं राइट। और तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ हो जाती है, क्योंकि जब मैं वो हेल्थ इशू की वजह से चला गया, उसी दिन मेरी बजाज और अशनू से बात हो रही थी कि मैंने बोला था कि मैं ना हेल्थ इशू की वजह से ये शो से जाना नहीं चाहता। तो जब मैं गया तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी ना कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। तो आप सोच रहे हो कि एक तो मैं अकेला था पूरा टाइम, और प्लस तुम्हें बीमारी से भी डील करना है, तो पूरा टाइम मेरे मन में वही चल रहा था कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा। तो मैं बहुत ग्रेटफुल था कि मैं वापस आया, और जब मैं वापस आया शोरूम में मैंने देखा कि मुझे पता था मेरे जो दोस्त है वो तो खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, बट मैंने देखा कि पूरा घर इतना एक्साइटेड था। तो वो एनर्जी मेरे में आ गई कि भाई कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं मुझे, घर वाले भी, और शायद भगवान ने, मैं गणपति को बहुत मानता हूँ, गणपति पापा की कृपा थी मैं वापस आ गया। तो इसीलिए वो एनर्जी मेरे ख्याल से अपलिफ्ट हो गई मेरी। कहीं ना कहीं सब आपको अंडरडॉग कह रहे थे, ठीक है, कि यार प्रणीत क्या करेगा, प्रणीत तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, नेक्स्ट वीकेंड आउट हो जाएगा। हर वीकेंड ये होता था, हर वीकेंड आप नॉमिनेट होते थे और आप बच जाते थे, ठीक है। How does it feel now when life come full circle? यार तभी मुझे इनिशियली तो मुझे बुरा भी लगता था, और मुझे इनिशियली तो ऐसा लगता था ये लोग इतने झगड़े कर रहे हैं, इतने नेगेटिव है, मैं बाहर ही चला जाऊंगा, अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए मैं बना नहीं हूँ, और मैंने एक एपिसोड में बोला भी था। बट फिर जब मैं बार बार नॉमिनेट होने लग गया और फिर मैं बचने भी लग गया, तब मुझे ये अच्छा लगा कि लोग तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लोग पहले भी जब मुझे बोलने लगे कि हमें तो लगता है तू ही जाएगा, और मुँह पे ही बोलते थे, थोड़ा बुरा भी लगता था। फिर मैंने आंसर करना चालू किया, मतलब तुम्हारे सोचने थोड़ी जाऊँगा मैं। और फिर धीरे धीरे जब सपोर्ट आने लग गया तब मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, फिर मैंने पीएम शो स्टार्ट किया, सब लोग मुझे पसंद भी करने लग गए, तब मैं ऐसा हो गया कि हाँ अब लंबा सफ़र तय हो सकता है। मालती के लिए लाइकनेस थी? नहीं यार, ये पता सच्ची नहीं। बताओ। अरे बिल्कुल नहीं, ये मतलब दोस्ती ही थी, पता नहीं मुझे सब लोग यही क्या क्यों ऐसे आ रहा है कि ये लड़का प्यार में था, ऐसा लग रहा है लोगों को। मीम आ रहा है, अरे मीम तो बनाने क्या है, मैं भी बना सकता हूँ आपका। मीम भी था, और प्लस ना वैसे लिख के आ भी रहा है कि इस बंदे को कुछ तो लाइकनेस थी। अभी वो हो गया ना कि जैसे वो एलिमिनेट हो गई तो तभी झगड़ा हुआ था, और फिर मैं इमोशनल हो गया। अब लोग वो भी बोल रहे हैं कि तू अशनूर के टाइम नहीं रोया, मालती के टाइम रोया। बट ऑब्वियसली जब झगड़ा हुआ उसने मेरे को बाय भी नहीं बोला था, उस चीज़ का मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया था। बट दोस्ती तो बहुत जेन्युइन थी, उसके एंड से भी मेरे एंड से भी, और अभी भी रहेगी।